कुंदन एक साधारण सा कॉलेज का लड़का था। पढ़ाई में ठीक ठाक, लेकिन हालात थोड़े तंग थे। कॉलेज की फीस भरने की आखिरी तारीख नजदीक आ रही थी और उसके पास पैसे नहीं थे। घर की हालत ऐसी नहीं थी कि वो मदद मांग सके, इसलिए उसने खुद काम ढूंढने का फैसला किया। काफी भटकने के बाद उसे एक अजीब सी नौकरी के बारे में पता चला। एक बंद पड़ी फैक्ट्री में रात का वॉचमैन। काम सिर्फ रात में था और पैसे भी अच्छे मिल रहे थे। कुंदन को ज्यादा सोचने का मौका नहीं मिला। उसने तुरंत हाँ कर दी। पहली रात फैक्ट्री शहर के बाहर थी। चारों तरफ सन्नाटा, टूटी फूटी दीवारें, जंग लगे गेट और अंदर घुप अंधेरा। जैसे ही कुंदन ने गेट खोला, एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। उसे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने खुद को समझाया, डरने की कोई बात नहीं है, ये सिर्फ हवा है। उसके पास एक टॉर्च थी और एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी। उसे बस पूरी रात गश्त करनी थी। रात के करीब 11 बजे सब कुछ शांत था। सिर्फ झिंगुरों की आवाज और कभी कभी किसी चीज के गिरने की हल्की सी ध्वनि। कुंदन धीरे धीरे फैक्ट्री के अंदर घूम रहा था। तभी उसे लगा जैसे किसी ने पीछे से उसका नाम पुकारा, कुंदन। वो अचानक रुक गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। शायद मेरा भ्रम है, उसने खुद से कहा। रात के 12 बजे अब माहौल और भी डरावना हो गया था। कुंदन एक पुराने मशीन रूम के पास पहुंचा। दरवाजा आधा खुला था। अंदर से हल्की हल्की आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई मशीन चल रही हो। कुंदन चौंक गया। ये कैसे हो सकता है? फैक्ट्री तो सालों से बंद है। डरते डरते उसने दरवाजा थोड़ा और खोला। अंदर खूब अंधेरा था। उसने टॉर्च जलाई और जो उसने देखा उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। एक पुरानी मशीन अपने आप धीरे धीरे हिल रही थी और उसके पास एक परछाई खड़ी थी। कुंदन का गला सूख गया। वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। अचानक वो परछाई उसकी तरफ मुड़ी। उसका चेहरा नहीं था, सिर्फ काला अंधेरा। कुंदन जोर से चिल्लाया और भागने लगा। रात के 1 बजे वो गेट की तरफ भाग रहा था, लेकिन उसे लग रहा था जैसे रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा। हर तरफ वही दीवारें, वही टूटी मशीनें, जैसे वो गोल गोल घूम रहा हो। तभी पीछे से भारी कदमों की आवाज आने लगी। ठक ठक ठक, जैसे कोई उसके पीछे पीछे चल रहा हो। कुंदन ने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। उसका शरीर कांप रहा था। उसकी सांसें तेज हो चुकी थीं। अचानक उसका पैर फिसला और वो जमीन पर गिर गया। उसकी टॉर्च दूर जा गिरी और बुझ गई। अब चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था। तभी उसे अपने ठीक सामने किसी के खड़े होने का एहसास हुआ। एक ठंडी सांस उसके चेहरे से टकराई। धीरे धीरे अंधेरे में 2 चमकती हुई आंखें नजर आईं। ये फैक्ट्री हमारी है, एक डरावनी आवाज गूंजी। कुंदन की चीख निकल गई। सुबह अगले दिन गांव वालों ने फैक्ट्री के बाहर कुंदन को बेहोश पड़ा पाया। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। आंखों में खौफ साफ दिख रहा था। होश में आने के बाद उसने जो बताया, उसे सुनकर सब दंग रह गए। गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, बेटा, उस फैक्ट्री में सालों पहले एक हादसा हुआ था। कई मजदूर मशीनों में फंसकर मर गए थे। उनकी आत्माएं आज भी वहां भटकती हैं। कुंदन ने उसी दिन नौकरी छोड़ दी, लेकिन आज भी जब वो रात में अकेला होता है, उसे वही आवाज सुनाई देती है, कुंदन वापस आओ, और उसकी रूह कांप उठती है।